बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल हिकमत के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाने आलिशान अमीरुल मोमिनीन साहिब नहजुल बलागा मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर हुदा करमल्लाहु वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि नीयत का वो सवाब मिलता है कि जो अमाल का नहीं, क्योंकि नीयत में दिखावा नहीं होता। हज़रात मुहतरम, मसरूफियत की वजह से आज वीडियो भी लेट हो गई और मुख्तसर टाइम में, मुख्तसर दौरानिए में एक ज़बरदस्त वजीफ़ा रोज़ाना की हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं। एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो और किसी किस्म की कोई परेशानी हो, दिल घबराता हो, दिल बेचैन रहता हो, इबादत पे दिल नहीं करता, नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करता, जिक्र व अज़कार करने को दिल नहीं करता, दिल उखड़ा उखड़ा सा रहता है, परेशान रहता है, तो उसके लिए एक इंतहाई मुजर्रब और बहुत अहम वजीफ़ा कि जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया कि ये वो अल्फाज हैं कि जो अर्श के ख़ज़ानों में से हैं। हम रोज़ाना पढ़ते हैं, रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के मामूलात में से हैं, मगर औलिया अल्लाह ने, मुकर्रबान खुदा ने वो चीज़ें निकाल निकाल के हमारे सामने रखी हैं कि जो रोज़मर्रा हम पढ़ते तो हैं मगर उनके फ़ज़ाइल से हम वाकिफ़ नहीं होते। तो वो चीज़ आज लेके आया हूं, वो है तीसरा कलमा। मेरे आका दो जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया वो अल्फाज सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के हैं, मगर अगर आप तीसरे कलमे को पूरे के पूरे को सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, इसको आप पढ़ते हैं, इससे जो जितनी चीजें इससे पहले मैंने गिनी हैं उन सब से आपको अफाका होगा, फायदा होगा, डिप्रेशन दूर होगा, एंग्जाइटी का अगर मसला है तो वो भी ठीक होगा, अगर किसी वजह से कोई परेशानी है तो वो भी दूर होगी। मगर अब मसला यह है कि इसको करना कब है। तो इसके लिए ये है कि जो वज़ाइफ बाइस बरकत के लिए पढ़े जाते हैं वो तो कभी हम पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, उठते बैठते पढ़ सकते हैं। ममानत तो नहीं है कि हम जब टाइम मिले, जहां पे टाइम मिले तो हम वहीं पे पढ़ सकते हैं, मगर जब हम किसी मखसूस हालात में या मखसूस मामले के लिए उसको पढ़ते हैं तो फिर उसको ज़रा मखसूस करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए फिर जो है ना वो युक्सोई रख के उसके अपने मकसद को सामने रखते हुए फिर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपने ज्यादा तादाद में इसको नहीं पढ़ना, 11 दफा या 21 दफा, दोनों में से कोई एक तादाद सेट कर लें, मगर इसमें यह है कि जो आपने तादाद सेट करनी है 11 करनी है या 21 करनी है, तो फिर प्रॉपर उसी अंदाज में आपने, उसी रूटीन में आपने इसको पढ़ना है। ये नहीं है कि एक दिन आपने 21 दफा पढ़ लिया, दूसरे दिन 11 दफा पढ़ लिया, तीसरे दिन आपने 100 दफा पढ़ लिया, इस तरह नहीं। जो भी तादाद आपने सेट करनी है उसको चलें इस तरह कर लें कि 11 दफा, 21 दफा या 41 दफा, इन तीन तादादों में से कोई एक को आप सेट कर लें। जितना आपके पास टाइम है, मखसूस टाइम है, उसमें बैठ के आपको इसको पढ़ना शुरू कर दें। इसमें इसके पढ़ने से एक तो जो चीजें मैंने पहले गिनी है वो अल्लाह के फजल करम से वो सारे के सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। एक तो ये हो गया। इसके अलावा इसके पढ़ने से जो है ना वो रूहानियत आती है, इंसान के अंदर नूर उबलता है, नूर निकलता है।
اس کے پڑھنے سے آپ کی عبادت کی طرف رغبت حاصل ہوگی، شیاطین آپ سے دور بھاگیں گے۔ اسی طرح اور بھی جتنے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں، ان کے لیے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ناظرین محترم، اولا ہر درود شریف اور اس کو بتائی گئی تعداد کے مطابق آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو ہر طرح اس میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ میرا تجربہ شدہ ہے، مجرب ہے، میں بذات خود اس کو پڑھ رہا ہوں اور پڑھتا ہوں۔ میں جو پڑھتا ہوں میں 11 کی تعداد کے لحاظ سے اس کو پڑھتا ہوں اور فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ اگر آپ جس طرح سے بھی اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ جو بیماریاں میں نے، جو پریشانیاں میں نے گنوائی ہیں، ان سب سے رب کائنات اس کی برکت سے آپ کو نجات دیں گے انشاءاللہ۔ مجھے میری رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام سب کو بخیر و عافیت رکھے، آپ کو سلامت و خوش و خرم رکھے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔